ताकि आने वाले दिनों में आपकी समस्याओं को, एक एक बुनियादी समस्याओं को छात्र हित में या फिर विस्थापन के सवाल पर या फिर हमारे खतियानी के सवाल पर सवाल जवाब कर सके सदर स्तर पर। आपको हम यही कहने दिल्ली से चलकर आए हैं, लेकिन साथी आज इस बात को तय कर ले तो आप क्या हाथ उठाकर कहेंगे ना, जयराम को जिताना है, जयराम को जिताना है। निश्चित रूप में हम अपना आशीर्वाद, हम अपना प्यार, हम अपनी शुभकामनाएं आप सबों के चहेते भाई जयराम को देने के लिए आए हैं। आप लोग इसे जिताकर भेजने का काम करें और एक एक शक्तियां जो आज खतियानी के विरुद्ध बात करती है उसे पस्त करने का काम करें। देखा वीर, देखा वीर, देखा जिताना है ना, जयराम को जिताना है ना। ठीक है, धन्यवाद सर। हेलो हेलो, हमारे धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी अखलाक अंसारी जी मंच में अगर जहां कहीं भी है हमारी बात को सुन रहे तो मंच पर पधारें। उसके बाद हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता अगर जहां भी कहीं भी है वो मंच में पधारें। साथ ही साथ में कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी मनोज यादव जी दादा अगर कहीं है तो पधारें। साथ ही साथ में दुमका के प्रत्याशी बेबी लता ठुडो दीदी अगर आप हैं यहाँ उपस्थित हैं तो पधारे। साथ ही साथ में रांची लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र महतो अगर यहाँ पे उपस्थित हैं तो मंच पे पधारे। पश्चिमी सिंहभूम के प्रत्याशी दामोदर हांसदादा अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो भी मंच पे पधारे। चतरा लोकसभा के प्रत्याशी दीपक गुप्ता जी अगर वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। और दादा लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग थोड़ा संयम करते और बैठ जाएं। अभी थोड़ा लंबा स्पीच चलेगा, बैठ जाएं, बैठ जाएं। सभी प्रत्याशी दीदी लोग से अपील है कि हमारे जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनका फूल माला से स्वागत करें। दीदी हमारे स्वागत जो कर रही दीदी वो उनका स्वागत करें, हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करें। हम लोगों ने जो हमारे बीच में संजय मेहता जो हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी है इसके लिए जोरदार ताली। हमारे बीच में दुमका लोकसभा के प्रत्याशी बेबी लता टुडू दी पधार चुकी हैं, उनका भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। दीदी जो दुमका लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको सम्मानित करेंगे हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष दमयंती मुंडा दी, आप स्वागत करेंगे बेबी लता दी के।
दुमका लोकसभा के प्रत्याशी हैं दीदी बेबी लता टुडू और उनका स्वागत की है देवंती मुंडा दीदी जो हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। और अखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी अखलाक अंसारी दादा हमारी बात को अगर सुन रहे हैं तो मंच पे पधारें। तब तक कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी मनोज यादव अगर उपस्थित हैं तो वो भी मंच पे पधारें। पश्चिमी सिंहभूम के लोकसभा प्रत्याशी दामोदर हांसदा अगर कहीं यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो भी मंच पे पधारें। दामोदर हांसदा चंद लाइनों के साथ चंद लाइन हम पेश करेंगे और माइक हम जिसका इंतजार था आपको हम देने का उनको प्रयास करेंगे कि गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए। गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए। राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो काहे ना हो, जो बच गई उंगली वो तो हिलनी चाहिए, वो तो हिलनी चाहिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। कलम देख दादा इधर झारखंड लगो खाली कहवे कि कलम के बादलों तो नहीं नया ले लेवे अधिकार ले लेवे ना पावे, इसलिए कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। इस सोच से हर औलाद पलनी चाहिए, हर औलाद पलनी चाहिए। हिंदू रहे या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हिंदू रहे या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस ये सियासत की चार दीवारी गिरनी चाहिए, चार दीवारी गिरनी चाहिए। लहू से बेहतर तो स्याही ही बिखर जाए, लहू से बेहतर तो स्याही ही बिखर जाए। अब इस सोच से हम हर औलाद पलनी चाहिए, हर औलाद पलनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे साथी आंदोलनकारी रिजवान अंसारी भी मंच पे उपस्थित हैं। हम रिजवान दा से चाहेंगे कि कम समय में अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली के पूर्व विधायक और आज के हमारे प्रत्याशी गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी और मंच पर तमाम सम्मानित पदाधिकारी गणों का मैं दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं, झारखंडी क्रांतिकारी जोहार करता हूं। आज का यह मनोरम दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने लायक है। मैं आपको कम समय में भी सिर्फ इस बात को कहकर जाऊंगा के आगमन से आज देश में एक भूचाल पैदा हो गया है और यह भूचाल आपने देखा है। हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमने अफसर को कहा कि जब तक रिजवान उसके साथ में है आप अंदर में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अरेस्ट आपने इस प्रदेश को, हमारे नेताओं ने इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांट के रखा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों का आगमन हुआ, जैसे ही जेल के मोर्चे भी कैसे का आगमन हुआ, नेताओं के पॉइंट में एक नंबर होना चालू हुआ। और वो इस बुनियाद पर हुआ कि अब तो भाई जाति के आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं प्रदेश को। अब तो सारे लोग, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को अपना आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये कारवां नहीं रुकेगा। और महोदय को मैं बता देना चाहता हूं, ऐतिहासिक माध्यम से, ऐतिहासिक मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि श्रीमान ये हमारा आगाज है, अंत भी बाकी है। 2014-2024 के विधानसभा में वो दृश्य होगा
मान्यवर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसा दृश्य हम लोग लाएंगे, ऐसा दृश्य लाएंगे। आपने ठगने का काम किया था, हमारे टाइगर जयराम महतो इस मेथड को दूर करने का काम किया है। लोगों ने कहा था सारे क्रांतिकारी फूट गए हैं। अरे भाई, सारे क्रांतिकारियों का जो विचार होता है वो आवाम के बीच में हम लोग साझा नहीं करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, समय पर हम बताते हैं। आज आपके बीच में अमित भैया आए हुए हैं, रिजवान क्रांतिकारी आए हैं और इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हमसे रूठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर है, आने वाले विधानसभा में सारे नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और वही बिरसा की धरती को बनाएगा जिस धरती की कल्पना जिस धरती की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, वैसे धरती को देंगे और उसका मुखिया होगा हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी। हमारे पास माफी चाहेंगे, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपने जो अभी का माहौल देखा ये बड़ा विचित्र माहौल था। इसीलिए आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद जिनको आप सुनने आए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोर तालियों से हाथ उठाकर कहेंगे गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा है, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय जय। हमारे बीच में चतरा लोकसभा के प्रत्याशी दीपक गुप्ता है, उनका स्वागत करेंगे। दीपक गुप्ता और झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी हमारे दादा टाइगर जयराम महतो को अब हम लोग माइक देने जा रहे हैं। आप लोग उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। हमारे बीच में दादा धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी अफलाक अंसारी भी आए हुए हैं, इनका स्वागत करें। अपनी बातों की शुरुआत करें। यार 3,500 लाइव देख फुटबॉल मैदान में गिरिडीह लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी नामांकन जनसभा में हमने के बीच जुटल बड़ भाई सिल्ली के पूर्व विधायक श्रीमान अमित महतो, हमने के बीच हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान संजय मेहता, हमने के बीच धनबाद लोकसभा से बड़ भाई श्रीमान इकलाक अंसारी, हमने के बीच उपस्थित चतरा लोकसभा से श्रीमान दीपक गुप्ता, हमने के बीच उपस्थित दुमका लोकसभा से दीदी श्रीमती बेबी लता टुडू जी, हमने के बीच लोकसभा चुनाव प्रभारी श्री कमलेश महतो जी, हमने के बीच उपस्थित प्रधान महासचिव श्रीमान फरजान खान, महासचिव श्रीमान दिनेश साहू जी, हमारे बड़े भाई और साथ ही हमारे मित्र श्रीमान वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, हमारे सचिव दीपक रवानी जी, हमारे सचिव श्री राजेश रतन जी और जितने भी नाम है, चूंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं है तो माफ कीजिएगा। बाकी जितने भी हमारे
केंद्र कमेटी के पदाधिकारी हैं हमारे बीच। महिला नेत्री में केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी, सुनीता महतो जी, हमारी उपाध्यक्ष महासचिव श्रीमती उषा महतो जी, और उनके साथ तमाम केंद्र कमेटी के पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के हमारे बीच कुश महतो जी, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी, सुशील मंडल जी, और तमाम साथियों का और विशेष धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किन्हीं का बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी बहुत सारे हैं, तो कृपया माफ कीजिएगा, सबका नाम ले पाना संभव नहीं। अगली बार उनका नाम लेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ बेसब्री से हमें अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हमारे पुलिस प्रशासन के दल चलेंगे आपके साथ। ये टाइगर है। 23 सालों की झारखंड में शायद कोई ऐसा लड़का आया है, तो निश्चित रहिए हमने आपको जवान दिया है, आपके साथ चलेंगे। थोड़ा 2-4 को डाब पानी रख लियो ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कानून का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो हमें अभी जो भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय, जितने भी आए हैं, उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइएगा नहीं, धोनी के तनिक भी घबराए ना हो। मैं धोनी बात है कि अभी धोनी के चुनाव की तैयारी करना है। इस चुनाव के जीतना कैसे है, होकर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए.के. रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता लाला है। चिंता नहीं करिए, हमने 1-2 में बजाए। लेकिन हाँ, एक बात का तकलीफ है। तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड ने 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड ने कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं पीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, ना जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दे, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। आज चूंकि मजदूर दिवस का दिन भी है, हमारे बीच डिंपल जी आई हैं, हमारी रजनी रवानी दीदी भी आई हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान में आज ये उमड़ता हुआ जनसैलाब कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज इतना पुलिस आई गई थी नैला अच्छा कर ला, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो। मैं जितना भी एसपी साहब थोड़ी जितना भी पुलिस आया ठीक, हम तो पहले कह दिलियो, यदि आप इसे जलियांवाला बाग भी बनाएंगे तो हम लोग पीछे ना हटेंगे और ना ही हम लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं, ऐसे प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे। नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी के सितारों पे सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी पर सवाल खड़ा होता है, आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली है उस पर सवाल खड़ा होता है। तो इसीलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए
जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। तो खैर, हम चुनाव पे चर्चा करते हैं, आगे से हम लोग बैठ जाएं। आपको स्पष्ट हम लोग कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, मैंने किना कारण भला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, राजनीति में आए के लिए हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, इलेक्शन में खड़ा भाई के लिए। आज बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कुछ दिन पहले हमने जहां जहां जनसभा के माध्यम से जा लिए, तो वहां बहुत सारा दीदी सब भेटा आले और काने काने अपनी कहा कि हाँ वह टी शर्ट पिनल वाला केंद्र नेता लगे, यानी एक से पहले नेता के माने इमेज लगल टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगल खत्ता पजामा, तो चल कम से कम हमने एगो बदलाव तो कर दिलिए कि अब टेनिस कुर्ता ना टी शर्ट वाला केंद्र विधायक सांसद माने पारी। आज जितना जन जुटेला तोहनी की एक बात स्पष्ट कहबो, आज देख ले लगभग तोहनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में तोहनी खड़ा है, काहे न जकरा तोहनी वोट देबा ओकर से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो तोर खातिर काम करतो। लेकिन आज तोहनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के जनसभा लगे, तो अभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो, तो बताओ तोहनी 12 बजा के रोडवा में यह खातिर चढ़ा के वोट दिला कि पति गिरिडीह से सांसद और ओकर पत्नी रामगढ़ से विधायक, कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा, क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा बह रहा है। और बाद एगो प्रत्याशी हो मोथरा बाबू, तोहनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में, जे रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरुडी परसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कोनो ट्रेन पार हेल बाद जैसे बाउंड्री घेरेगी ना, तो इसमें घेरल पे तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मोथरा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है, तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगता है और बहरियन की यहाँ नौकरी ना मिलता है। हमें ओकरा ये खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाहर बाउंड्री बनता है, लेकिन वो की कर लो 4 उधार जाके देख ले, 5 एकड़ 10 एकड़ 4 उधार अपन बाउंड्री बनाए रहो। अब तोहनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोड में डराए के और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा, अभी तो तोहनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट कहबो, और बाद कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं कर पा रहा, भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी, एक बात बताओ, जीत के या ना जीत के, जब तो खतियान के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब तो झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब तो गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो तोहनी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ तो?
साहब के को बेटा हथिन की नाम अनूप सिंह का हमर बारे की हाल है ओकरा मने झाल लाग गेले हमें एगो अगला अंसारी के चुनाव लड़ा दिल तो झाल लाग गेले काहे झाल लाग गेले ना एकर से मत अपनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एकनी खाली कोकरो वोटर लगो लेकिन आज जब हमें लीडर बना दिलिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू थी आज सबसे पहले हम अनुपता को एक संदेश देंगे कि सच में आप अगर अल्पसंख्यक अंसारी जोधा समाज के हितैषी हैं, चूंकि आपके बाबूजी को भी 5 बार यही लोग विधायक बनाया है बेरमो से, आपको भी यही लोग विधायक बनाया, ऐसे बनाया सब है लेकिन ज्यादा वोट यही लोग दिया है। तो एक काम कीजिए माननीय अनूप सिंह जी, यदि आप सच में इनके हितैषी हैं तो आप धनबाद लोकसभा से अपनी अर्धांगिनी मैडम का टिकट कैंसिल कीजिए, किसी अल्पसंख्यक किसी जोधा अंसारी या फिर जो मुस्लिम समाज का बेटा है, चाहे अखलाक कोई ले लीजिए, रिजवान को अपन तरफ ले लीजिए, शाहजहां को ले लीजिए, यदि आप इनको टिकट देते हैं तो डंके की चोट पे हम कह रहे हैं हम इकलाकदा का नाम वापस कर देंगे। यदि अनूप जी में हिम्मत है, उसके बाद वो बोल रहे थे महतो के बारे, हाय भाई महतो के बारे तो बोलबो नहीं करिया क्या कि तोर बाप गया से चल के आलो, ये तो भला करके को महतो के दिल कितना बड़ा कि जे लोगवा चूड़ी के काम करा लो, जे लोगवा पान आन दे लो, चपरी के सूर्यनारायण महतो तोर बाप के पैसे लो, 5 बार विधायक तो हूं विधायक, अब तो मेहरारू सांसद बने का तैयारी। तो यदि तो महतो के इतना ही हितैषी लगले तो बुढ़ा जैसे ने जलसर माता टिकट में बाहर करा दली, जलसर माता नाम हले ना रेस में, तो एकनी की आफत पड़ गई कि भाई जयराम महतो एक कल का लड़का आज राजनीति के माहौल को बदल दिया है। अब तक हम लोगों को वोट बैंक बना के रखते थे, उनको दरी बिछाने का काम देते थे, उनसे झंडा ढोने का काम लेते थे। अब एक बात बताइए, युवा का मतलब क्या होता है? खाली दरी ढोना? युवा का मतलब क्या होता है? झंडा ढोना? जी नहीं, अब युवा केवल नायक नहीं बनेगा, अब समय आ गया है युवा सांसद और विधायक बनेगा। अब देख ले, आज तो क्या स्पष्ट कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? हाँ या ना? यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा आप उसको पसंद करेंगे? यदि कोई घूस लेके इंजीनियर या टीचर बनेगा आप पसंद करेंगे? यानी हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी कब कहां चली जाती है? जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं। आप घूस देके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं? एक बात बताइए। जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, तो घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं भाई? अच्छा एक सवाल, चूंकि आज पूरे राज्य की मीडिया यहाँ है, सम्मानित मीडिया यहाँ है, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। आज 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, 45 डिग्री का टेम्परेचर रहा, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि किसी ने उन्हें पैसा देकर इस रैली में बुलाया है? कोई है क्या पैसा लेके इस रैली में आए हैं? नहीं ना? मीडिया बंधु, कोई ऐसा नहीं ना है कि पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं ना? चूंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा जी भी साथ में है, सानिया जी हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी लेट से ना पीने होने में लेट बैग लगे। तो आज चूंकि पढ़े लिखे नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं
नौजवानों से एक बात कहूंगा, सांसद का चुनाव देश के विषयों के लिए होता है। सांसद का चुनाव माइंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन, चर्चा, बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग लैंड एक्विजिशन समझते हैं? क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंस एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तब कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे? इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया बंधु सामने हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा, काम करेगा, काम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि सांसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया। पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश हवास में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे, और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपने पुतों को देंगे, या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा, और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में पता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता हैं, वो मजदूरों के नेता हैं। अरे जितना दाम आपके बहियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है। आपका नेता कैसे हुआ वो? कैसे आपका नेता हुआ बताइए। इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, क्योंकि मेरे नाम से अभी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे। शायद हमारे पार्टी के 2-4 को लोग हो सकता है, हमारा गरीब पार्टी है, शायद हम पहला प्रत्याशी हैं जिसका खुद के नाम से एक साइकिल भी नहीं है। पता कर लीजिएगा हमारा नॉमिनेशन फॉर्म। हमारा खेती बाड़ी चित्तरपुर पंचायत टोला मानटाड़ के अंतर्गत आता है। हम लोग का जो बाप दादा का संपत्ति है। आज पूरे होश हवस में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा अगला बार। सोच से भारत बनेगा, नए सोच से
नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवस में कहते हैं, चूंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ के नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तो अभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारसनाथ पहाड़ खड़ा। जिसको हरियाणा है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके पास भी वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज 25 जून का दिन होगा। 25 जून एकदम भरकर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा। एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए, आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से, आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते, यदि वो नेता बिल्डर होते, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं कहते। लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से MP MLA बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था। उसके बाद भी हम उनकी आलोचना नहीं करते, उसके बाद भी हम उनकी शिकायत नहीं करते। यदि नेताजी का बेटा चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, मथुरा प्रसाद महतो जी रहे, अनूप सिंह अनुपमा सिंह जी रहे, ढोलू महतो जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, या सुदेश महतो जी रहे, या बाबूलाल मरांडी जी रहे, या अर्जुन मुंडा जी रहे, यदि उनका बच्चा भी हमारे घर के भाइयों की तरह, हमारे घर के बच्चों की तरह टावर लाइन में चढ़ के काम करता ना, मां कसम शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा हैदराबाद खड़ने जाता ना, शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा सूरत में कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता ना, हम शिकायत नहीं करते। लेकिन आप पता कर लीजिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चों में क्या योग्यता है, नहीं है। कोई किसी कॉलेज का डायरेक्टर है, किसी का बेटा दिल्ली में बैठकर कंपनी चलाता है, और आपके बेटे शाम को ड्रीम 11 में 49 रुपया लगाते हैं। इसलिए आज नया भारत अभी नहीं कह सकते कैसा होगा, लेकिन नया झारखंड हम लोग देख रहे हैं। नया भारत का दृश्य कैसा होगा ये शायद हम और आप नहीं कह सकते, लेकिन नया झारखंड कैसा होगा ये दृश्य हम और आप देख रहे हैं। आज 45 डिग्री के तापमान में जो भीड़ इकट्ठा हुई है,
ये बदलाव का संकेत दे रही है। इसलिए आज तुहनी के बीच स्पष्ट क्या चाहो और साथ ही साथ तुहनी के मन में एक सवाल आवो कि हमने की काम करवाए। तो पहला काम कहना जा रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आप 25 मई को जिस दिन वोट देने के लिए जाएंगे, 25 मई को जिस दिन अपने घर से आप वोट देने के लिए जाएंगे, एक काम कीजिएगा, आप अपने घर से अपने मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 22 बूथ आते हैं। सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग जो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और वो लाइब्रेरी 4 चंदन क्यारी में नहीं होगा। वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है, जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा उसकी आधी दूरी में वो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये हम लोग पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा असल कारण है हमारी मुक्ति का। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आज जितने लोग बैठे हैं 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में शायद कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दरोगा होगा। यानी सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि हमारे घर की जो स्थिति है, हमारे किचन की जो स्थिति है, हमारे चूल्हे की जो स्थिति है, उसे अगर हमें उन्नति के रास्ते में लेकर जाना है तो पहला काम करना होगा, अपने बच्चों को इतना पढ़ाना होगा कि अपने दम पर वो अपनी गरीबी रेखा को पार सके। आप सभी जानते हैं। बाकी देखिए यही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चास में, बोकारो में, सेक्टर में कहीं 12 तल्ला है, कहीं 15 तल्ला है, कहीं 20 तल्ला है। आप अपने सर पे 18 के जगह अगर 36 ईंटा भी ढोने का काम कीजिएगा ना, तो आज मजदूर दिवस है। आप जानते हैं मजदूर की स्थिति क्या। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई गमदार आवाज रखेगा तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे। वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन
संसद में हमारा ये सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे। ठीक है, समय अभी कितना है? समय है ना 5 बजे। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा। एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। आग्रह है आपसे। इसलिए अगर हम लोग दिल्ली जीत कर जाते हैं तो झारखंड के इशू पर बात होंगे, झारखंड के मुद्दों पर बात होंगे, झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात आपको कहेंगे, मजेदार फैक्ट आपके बीच रखेंगे। क्या आपको मालूम है कि संतरा कहाँ मिलता है? संतरा नागपुर में मिलता है। अच्छा मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहनें, एक बात बताइए, नागपुर में जो संतरा मिलता है, क्या उसी संतरा का जब झारखंड में आगमन होता है, जब वही संतरा झारखंड आता है, क्या रेट सेम होता है? क्या रेट सेम होता है? नहीं होता है। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। जब अंगूर झारखंड में आता है, क्या वही रेट होता है? नहीं होता है। सेव कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। क्या वो सेव झारखंड आता है, वही रेट होता है? नहीं होता है। लेकिन आपको एक मजेदार जानकारी देंगे, आपके झारखंड में कोयला पाया जाता है, जो रेट झारखंड में है, ऑल ओवर इंडिया वही रेट है। इतना शोषण हमारे साथ है, इतना अन्याय हमारे साथ है, इतना जुल्म हमारे साथ है। इसलिए आज जुल्म के खिलाफ आपको आवाज देना होगा और संसद में इस बार बदलाव आपको करना। चूंकि समय 5 बजने को है, आप लोग डिटेल से घबराइएगा नहीं, आप लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ, एक बात कहेंगे कि आखिर एसपी साहब को आना पड़ा, डीएसपी साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने 3-3 स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुस्तैद। क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे। छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना? क्या हमारा यही गुनाह है? तो
देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेन का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है, बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। आज बड़ा दुख की बात है। खैर एसपी साहब बड़े भाई के समान है, उनकी सम्मान में हम आज आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही है वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा, आज हमने क्या किया ऐसा, आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया। इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तगमे उनके कंधों पर, इतने बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर, जब ये 2 साल पहले का केस था तो हे माननीय आप कहां थे, किसके दबाव में थे। जब ये केस 2 सालों का था, जब ये केस 2 साल पुराना था, माननीय आप कहां थे। हे माननीय, हे महामहिम, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार हैं भाई, आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतारी पुरुष, आप दूसर कहां थे। किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई। हे अवतारी पुरुषों, ये 2 साल क्यों आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आते हैं, आप जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं आते हैं, नेता बेवकूफ बनाते हैं, उनके सामने आप इतने गौन हो जाते हैं, आप इतने बौने हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं। तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में हमारी सरकार बनाइए, आपको सम्मान के साथ काम करने दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी से प्रार्थना है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेकिन कमीशन रद्द करने का धमकी बेकार दे रहे हैं। हम लोग संसद में जाना चाहते हैं, अपराधी मत बनाइए। चुनाव का उद्देश्य नहीं, मकसद नहीं है, रद्द कर दीजिए। जाएंगे परस्ता झुमरा में हम लोग रहेंगे। नॉमिनेशन रद्द कर देंगे, नॉमिनेशन रद्द क्या करेगा, गर्दनें काट के ले जाइए। अरे हम लोग संविधान की बात करने सदन में आ रहे हैं। ठीक है, आज जितने भी जनता जनार्दन आए हैं, विशेष धन्यवाद आयोजन कमेटी का, जिसमें आलोक बाबू, हमारे करमदा, हमारे महासचिव माननीय इस क्षेत्र के हमारे लोकेश बाबू और उनके साथ मदन सर का भी, जो भी इस क्षेत्र के अर्जुन दा, अमित जी, सभी का धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आलोकदार रोनित बाबू भी, विशाल जी बड़ा अच्छा काम किए, और मीडिया कर्मी जो भी आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी आए हैं, आपका धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी, प्रशासन आपका भी धन्यवाद, आपने कोऑपरेट किया। ड्यूटी का सवाल या फिर मजबूर रहते हैं। बाकी जितने जनता जनार्दन आए उनका धन्यवाद। सभी को यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा, आप निश्चिंत रहें, हमें कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा, आपसे
में गिर जाएगा। अगर बोला ये ब्लॉक में को मैच पकड़ाइए तो बात तो नहीं बनेगा ना। नॉमिनेशन के वक्त एक चेकलिस्ट मिला होगा, जिनके पास भी है एक बार प्लीज हमको एक बार दिखाइएगा। जयराम जी के नॉमिनेशन के बाद एक चेकलिस्ट मिला होगा आरओ के द्वारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, जो चौथा सेट का खाली फॉर्म है उसको भी ले आइएगा, क्योंकि जहां पर जयराम जी का सिग्नेचर चाहिए अभी करा लेना होगा। चौथा सेट जो नहीं जमा किए हैं, हाँ वो खाली फॉर्म भी ले आइएगा, जहां उनका साइन कराना उनके साइन ले लेना है। लेडीज का कुछ बोला खोलो, लेडीज का कुछ बोला खोलो। जयराम का ताकत भैया लेडीज को बोलना चाहता, लेडीज को बोलना चाहता। हेलो, आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखिए। आचार संहिता लागू है, तो ऐसा नहीं हो कि विधि व्यवस्था संधारण में दिक्कत आएगी तो पुलिस फिर हम लोगों पर एफआईआर करेगी। इसलिए जब जयराम जी ने कहा है कि संयम बना के रखना है तो उनकी बात को मानना है, ठीक है।